गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जिस तरह से रेगुलर क्लास लेकर आ रहे थे उस तरह से आज भी लेकर आए हैं, लेकिन आज कुछ हट कर है ना। पीछे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे थे, आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और उसी तरह सब रेगुलर लेकर आएंगे, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। और बहुत सारा वीडियो डालेंगे। आप लोग बस यदि जो कोई नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी पुराने मित्र देख रहे हैं हर एक अपने मित्र के पास शेयर करें। और हम लोग ये वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, जरूर आप लोग को बेनिफिट होगा। आप लोग देखिए, और कोई भी एग्जाम हो जो जीएस से रिलेटेड होगा वो आप लोग का जरूर फायदा मिलेगा। इस यदि वो क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे कवर, और फुल डिस्कशन के साथ करेंगे हम लोग, है ना। तो आप लोग चलो देखते हैं। पहला क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। सॉरी, 1885 ईस्वी में कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। बम्बई में उसका ये जो होने वाला था, कहाँ होने वाला था? पुणे में, है ना। पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग रोग फैल जाने के कारण वहां से कैंसिल होकर ये कहाँ हुआ? ये मुंबई में हुआ। इसके बाद इसके संस्थापक कौन है? ए ओ हुम। संस्थापक संस्थापक कौन है? ए ओ हुम है ना। यदि जो इसका प्रथम अध्यक्ष को पूछे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योम चंद्र बनर्जी। ठीक ना। यदि जो पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और होने वाला था पुणे में, लेकिन वहां पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण ये कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। उसके बाद इसका संस्थापक कौन है? तो ए ओ हुम है। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमचंद्र बनर्जी थे, है ना। अब दूसरा कौन थे? दूसरा पूछे तो दादा भाई नौरोजी। दूसरा कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयबजी, है ना। उसके बाद यदि वो पूछे प्रथम अंग्रेज, प्रथम यूरोपीय कौन था? तो जॉर्ज यूले। ठीक है। तो यदि फिर से एक बार देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण मुंबई में हुआ। उसके बाद संस्थापक कौन है? तो ए हुम है। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन? व्योमचंद्र बनर्जी थे। उसके बाद दूसरा अध्यक्ष के दादा भाई नौरोजी। इनको प्रथम पारसी अध्यक्ष भी कहा जाता है। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बद्रुद्दीन तैयबजी थे। उसके बाद प्रथम यूरोपीय कौन था? जॉर्ज यूले थे। उसके गीतांजलि। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गीतांजलि का लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना। गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में इनको प्रथम भारतीय को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, है ना, गीतांजलि के लिए। और ये जो थे दो देश का राष्ट्रीय गान दिए थे। पहला कौन है? भारत। और दूसरा क्या है? बांग्लादेश, है ना। गीतांजलि का लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। उसके बाद
गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में भारत प्रथम भारतीय जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को ही। उसके बाद ये दो देशों का राष्ट्रीय गीत गए, बांग्लादेश का और भारत का। भारतीय जन गण मन इन्हीं को दिया गया। इनको और रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि भी कहा जाता है ना। इनका और जो बुक है गोरा है ना। उसका पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। उसके सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन का है सॉन्ग ऑफ इंडिया का लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। सॉन्ग ऑफ इंडिया का लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहा जाता है। भारत का कोकिला। यदि जो पूछे भारत का कोकिला किन्हें कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को। उसके बाद स्वर का कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को, है ना। पूछेगा क्वेश्चन कि सरोजिनी नायडू भारत का कोकिला कहा जाता है, यदि स्वर का कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को। और सरोजिनी नायडू जो तो प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन बनी, सरोजिनी नायडू। कहाँ के बनी, तो यूपी के, है ना। ये प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन बनी, सरोजिनी नायडू। कहाँ की राज्यपाल बनी, यूपी की बनी। उसका प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। प्रथम महिला अध्यक्ष। यानी कि देखिए कितना क्वेश्चन इससे बन गया आपको। सॉन्ग ऑफ इंडिया का लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। स्वर का कोकिला किन्हें कहा जाता है, लता मंगेशकर को। और प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। कहाँ के बनी थी, यूपी के। और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी, ये सरोजिनी नायडू थी। उसके स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। यदि जो पूछे स्वतंत्रता के बाद कौन बने, ये 1946 ईस्वी में थे, है ना। उसके बाद यदि वो पूछे स्वतंत्रता के बाद तुरंत कौन बने थे, 1947 ईस्वी में कौन बने, तब पट्टा सीता रमैया बने। और पट्टा सीता रमैया ही कांग्रेस का इतिहास लिखे हैं। कांग्रेस का इतिहास कौन लिखे हैं, पट्टा सीता रमैया ने, ठीक है। यदि जो पूछे स्वतंत्रता भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद तुरंत कौन बने, पट्टा सीता रमैया बने। और कांग्रेस का इतिहासकार किसने लिखे हैं, तो पट्टा सीता रमैया ने लिखे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब पारित किया गया था, यदि देखिए पूछेगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था, है ना। तो यदि जो स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अब ये कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और जवाहरलाल नेहरू लाए थे, है ना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। अब प्रस्तावना प्रथम बार कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना, यूएसए से। अब यदि पूछे प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद प्रस्तावना को ही संविधान का कुंजी कहा जाता है। तो ये देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना कब पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। उसका प्रस्तावना सबसे पहले किसने लाए थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने कब लाए थे, 13 दिसंबर
ईस्वी को। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से। और किस देश का भाषा है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद कोई यदि नया मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई जो भी मित्र देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। और यदि जो कोई नया है भी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं आप लोग, है ना। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिवेशन में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो किस अधिनियम में कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पहले पूछेगा सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में ही, है ना। कब किया गया था, किस अधिनियम, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। यहाँ देखिए दो क्वेश्चन बनता है, यानी कि पूछेगा कि आपको सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था, कोलकाता में। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में किया गया था। प्रथम न्यायाधीश कौन थे, प्रथम न्यायाधीश जो थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। और मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। और उसके बाद इसी समय 1774 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। ये 3 जगह बना था, 3 जगह कहाँ कहाँ बना था, बम्बई, उसके बाद कोलकाता और मद्रास। में। चलिए ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसकी भारतीय संविधान का सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यदि जो पूछे कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रथम बार किन्हें बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ये कहाँ के थे, बिहार के रहने वाले हैं, है ना। उसके बाद और द्वितीय बैठक कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसका अध्यक्षता किसने बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को, है ना। इनको निर्विरोध चुना गया था। देखिए यहाँ से बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, इसलिए कि वहाँ सबसे बुजुर्ग यही थे। और दूसरा बार जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। निर्विरोध चुने गए थे, इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुए थे। और उसके बाद और पूछेगा 13 दिसंबर को ही जवाहरलाल नेहरू ने 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किए थे। ठीक है। उसके बाद एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन पद्धति किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, है ना। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। 1935 ईस्वी के द्वारा बहुत है, यानी कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, संविधान का मुख्य स्रोत है ना।
उसी के बाद भारतीय संविधान सभा अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को 1937 ईस्वी में भारत से अलग कर दिया गया था, है ना। उसके बाद 1935 अधिनियम के द्वारा ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया है। यदि जो देखिए पूछता है एग्जाम में, संविधान में सबसे ज्यादा किस अधिनियम से स्रोत लिया गया है, तो 1935 ईस्वी के अधिनियम से। उसके बाद किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान विधान परिषद में बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यदि ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस अधिनियम के द्वारा यदि जो विधानसभा में जो बहस चलता था, तो बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार दिया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। उससे पहले था कि भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था, जो कोई भी बजट पेश कर दिया गया, कोई भी कानून पेश कर दिया गया था, तो उसमें भारतीय वहां पर बोल नहीं सकता था। लेकिन 1892 ईस्वी में जो अधिनियम लाया गया था, उसमें भारतीय उसमें क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन हाँ उसको जो था कि वोटिंग नहीं कर सकता था, है ना। तो कब किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, 1892 ईस्वी में। तो यही है मित्र, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कोई नया मित्र देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।